करीब करीब जो है आप अगर घर पे रहते हैं और अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं या किसी से जो है किसी तरह का थोड़ा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की होती है कि क्या आप जो है वास्तव में बोलने के लिए सीरियस हो। जब बात होती है कि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो, यस या नो, तो अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि क्या आप अंग्रेजी अगर सीखना चाहते हो तो वास्तव में चाहते हो या कुछ करना भी चाहते हो। अंग्रेजी आप बोलने के लिए 3 चीज़ आवश्यक है, मालूम है क्या? पहला, अंग्रेजी बोलना शुरू करना होगा, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो क्या है? अंग्रेजी बोलना शुरू करना होगा। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जिसके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, वो भी तीसरा क्या है? अंग्रेजी बोलना शुरू करना होगा। तो अगर आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं तो आप जब बोलते रहेंगे गलतियां होंगी, कुछ शुद्धियां होंगी, कुछ अशुद्धियां होंगी, कुछ करेक्ट होगा, कुछ इनकरेक्ट होगा, लेकिन जब आप बोलना शुरू करेंगे तो उसमें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो है आज जिस हम 40% की बात करने जा रहे हैं कि अगर 40% आपको अंग्रेजी जो है क्या हो कि बोलने की इच्छा हो तो ये आपको टॉपिक जो आज आपको बताया जा रहा है उस टॉपिक को आपको क्या करना होगा? स्टडी करना होगा। आई बात समझ में? वो टॉपिक क्या है आज उसको हम बताएंगे और कैसे आप इसमें जो है अभ्यास करके अच्छे से अच्छे बोल सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज होगा। देखिए, पहला तो एक आपको बताया जा चुका है कि इसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और यहाँ पर आपके साथ में कोई है, राइट। तो यहाँ पर आप जो है ये क्या है, जो सामने होता है उसको यू से संबोधित करते हैं, राइट। जो आपका क्या होता है, आपके बगल होता है तो यहाँ ही का, यहाँ किसका? सी का यूज होता है। जो होता ही नहीं है उसके लिए क्या? दे का। और जब सब टीम की बात होती है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? बी का प्रयोग करते हैं, यस या नो। तो जिसमें जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला कि थोड़ा सा हमारे साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट। कि जैसे मान लो हमने फेमस वर्ड लिया, क्या तो गया कि आई एम फेमस, You are famous, he is famous, she is famous, they are famous, we are famous। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे शब्दों को ले करके और एक शीशे यानी ग्लास, शीशा के सामने खड़े होकर आप उस शीशे के पास जो है सामने शीशा है, आप उसके सामने हैं और आसानी से आप प्रैक्टिस जो है करें। पहले 2-3 वर्ड जो है कैसे आप आराम से बोले, जैसे हो गया कि आई एम इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, he is intelligent, she is intelligent, they are intelligent, we are intelligent, right। आप तनी स्पीड बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे आई एम डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, सी इज डॉक्टर, दे आर डॉक्टर, वी आर डॉक्टर। ऐसा जब स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे तो जुबान पे फटाफट अंग्रेजी निकलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से प्रयास करने से आपको जल्दी से जल्दी आ जाएगा। क्लियर? तो अब जैसे मान लो हमने क्या बोला कि जैसे आपको बोलना है पोएट, क्या बोलना है? तो क्या कि आई एम पोएट, यू आर पोएट, ही इज पोएट, सी इज पोएट, दे आर पोएट और वी आर पोएट। इतने जल्दी तो आप लिख के भी नहीं सीख सकते, यस या नो। तो ये चीज़ आपको पहला वे बताया गया कि जिसमें आप इस तरह से जो है क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करें तो आपकी अंग्रेजी जो है अगर ईमानदारी से 30 मिनट, कितने 30 मिनट एवरी डे इफ़ यू विल प्रैक्टिस, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। जो 40% अंग्रेजी की बात है उसमें हम आते हैं कि जैसे हमारा होता है IMPERATIV इम्परेटिव, और कौन सा? सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमें यहाँ सेंटेंस नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ तो नॉलेज होना ही चाहिए कि इसके अंतर्गत। जैसे मान लो आप यहाँ हो, राइट, तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे सामने हैं। बात समझ में आ रही ना कि मैं जो है आपके सामने हूँ और आप कहाँ हो? मेरे सामने हो। तो यानी कि मेरा नाम लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और ना आपका नाम लेना ज़्यादा अगर ज़रूरी हो, जो सामने हो केवल काम की बात हो। किसकी? काम की बात हो, उस काम से जिस पे प्रभाव पड़ता हो उसकी अगर बात हो तो वहाँ पर आपको जैसे सब्जेक्ट, क्या चीज़, जैसे आपको पता लगा कि जिसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो,
काम कौन कर रहा है उसका बात ना हो, साथ में काम को करने जिसे जो काम करने के लिए कह रहा है सब्जेक्ट की बात ना हो, और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो खाली यू शब्द का प्रयोग ना हो। किसका? यानी मैं बोलूं और जो सामने मेरा है वो सुने, इस तरह से जो है हम बातों को करें, लेकिन किसी का नाम ना लें, काम की बात करें। किसकी? तो ऐसे वाक्यों में हम क्या है इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग पढ़ते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स अगर दिया है तो वो भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये वर्ब है, वर्ब माने क्या? एक्शन। हेलो, वर्ब माने क्या? एक्शन। यानी यहाँ पर काम की बात होगी, नाम की बात नहीं करते हैं करीब। जैसे हमने कहा कि हेलो कम, तो हमने क्या बोला कि हेलो कम। तो जब कम बोले इसका मतलब कोई सामने था जो मेरे बात को सुनता और उसके बाद मेरे पास आ जाता। और जब आपसे कहा जाता है ड्रिंक वाटर, पानी पियो भाई, कि ड्रिंक वाटर पानी पियो, तो अभी नहीं कहा जाता कि फलाने तू पानी पी लिया, मोहन तुम पी लो, सुरेश तुम पी लो, मैं पी लूँ, ऐसा बोलते हैं नहीं। वहाँ क्या बोलते हैं? ड्रिंक वाटर, पानी पीजिए, राइट। तो वहाँ पर जब ये ड्रिंक वाटर आप बोलते हैं तो ड्रिंक पीना, वाटर मीन्स क्या? पानी, पानी पीना। तो पानी पीने के लिए आप कहते हो, ये नहीं कहते हो कि तुम पी लो, या जो पीने वाला है वो भी नहीं कहता है कि जैसे मतलब फलाने पानी पी ली। वहाँ पर एक बोलता है कि ड्रिंक वाटर, पानी पी लीजिए, तो अगला पानी पीता है। ना वो अपना नाम लेता है बोलने वाला, और ना जो उस पानी को पीने वाला है वो अपने बारे में कुछ बताता है, केवल कार्य हो जाता है। यस है नो। तो ऐसे वाक्य में जो है क्या होता है? एक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। किसमें? अब जैसे यहाँ पर हमें क्या बोलना होता है? वर्ब। जैसे हमने क्या बोला कि गिव मी पेन, कलम दे दीजिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। कम हियर, यहाँ आ जाओ। हेलो, लुक देयर, वहाँ देखो। हेलो भाई बोलते हैं ना कि हेलो ब्रदर, टेल मी टाइम, क्या? टेल मी टाइम, समय बताओ। ये नहीं बोलते कि तुम बताओ, राइट। तो वहाँ कोई एक्शन नहीं होता, केवल काम क्या होता है? टेल मी टाइम, समय बताइए। तो समय बताइए जब आप बोलते हैं तो कोई सामने होता है जिससे आप पूछते हैं, और वो भी टाइम बता देता है। ये आपसे नहीं पूछता है कि हु आर यू, तुम कौन हो, पूछता है नहीं। तो ऐसे में जैसे मान लो हो गया कि इसे आपको क्या करना है, कलम है, हेलो टेक दैट पेन, कि टेक दैट पेन, उस पेन को ले लो। गिव मी पेन, गिव मी ब्लैक पेन, गिव मी वाइट पेन, राइट। तो आप छोटे छोटे शब्दों को बोलते हैं जहां पर केवल क्रिया आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो हमने कहा कि हेलो सर, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो कौन बैठेगा? जाहिर सी बात है जो सामने है वही बैठेगा। तो ऐसे में जो है हम केवल वर्ब का प्रयोग करते हैं और उन सेंटेंसों को बोलते हैं एक्शन वाले। फिर हमारा क्या आता है? प्लीज। क्या आता है? प्लीज के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स अगर है तो उनको यूज करते हैं। प्लीज माने क्या होता है? कृपया। जैसे हमने कहा कि जैसे आप प्लीज कहाँ यूज करते हैं? जब आपका अपना गर्ज हो, लेकिन दूसरे पे नाराजगी दिखाने के बजाय अपने काम को करवाने के लिए आप बड़े विनम्रता का परिचय दें। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज गिव मी 2 रुपीज़, कृपया मुझे 2 रुपये दे दीजिए। आप सोचिए जो अंग्रेज होंगे वो थोड़ा कहते हो कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, 1 रुपया दे दे बाबा, दे दे 1 रुपया दे दे, ऐसा बोलेंगे? नहीं। क्यों? उनकी लैंग्वेज जो है हिंदी नहीं है, हमारी हिंदी है, हम बोल लेते हैं। वो क्या बोलेंगे कि फॉर से गॉड गिव मी 2 रुपीज़ प्लीज़। क्या लेंगे? फॉर से गॉड गिव मी 2 रुपीज़ प्लीज़, या प्लीज़ गिव मी 2 रुपीज़ फॉर से गॉड, राइट। तो वो अपना जैसे उनका जैसा भाषा होगा वैसा बोलेंगे। क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं कि अंग्रेजी कैसे बोलना है, तो इस नाते हमारी हिंदी तो अच्छी हमारी है, बट अंग्रेजी कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है और क्यों बोलना है, ये सब कारण तो जो ट्रेनर है वो बता देगा। लेकिन जो कंटेंट हो तो याद आपको ही करना होगा। अब जैसे मान लो आप दुकान पे गए, बोले एक्सक्यूज मी सर,
अब आवाज़ें नहीं निकला, क्यों? क्योंकि आप जो है वहाँ पर क्या बोलना था, हमने बताया था कि कहीं आप जाइए, कोई काम कर रहा हो तो वहाँ बोलना है एक्सक्यूज़ मी, क्या? माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर। अब ओ कह के आप चुप हो गए, कहें ई आइवन किया कि गिव मी रिसोल, समोसा दे दो। हेलो ब्रदर, ख़त्म हो गया। क्यों? जिसे पड़ाकी है दीपावली वाला, जिसे जलाए माचिस लगाए और जैसे धुआं हुआ तनी भर एक ठेस दगबन किया। तो आप भी नहीं देखते कभी कभी ऐसे नो? तो आप गए दुकान पे, बोले कि एक्सक्यूज मी अंकल, तो बोले अब चूंकि आप बोले हैं अंग्रेजी, वो हो सकता है जानता हो तो बोलेगा यस प्लीज़, और नहीं जानता होगा तो भी बोलेगा क्या बोल रही हैं, राइट? तो हमने क्या बोला एक्सक्यूज मी अंकल, तो उसने कहा यस, हो गया ख़त्म। तो आपको आए करने के बजाय क्या बोलना है? वही तो बोलना है। जब आपको शर्म लगेगा, जब आप सोचेंगे क्या बोलें, यादें नहीं आएगा, भूल जाएंगे, तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी अंकल, तो बोलेगा यस, शो मी बायोलॉजी बुक। क्या बोलेंगे? शो मी बायोलॉजी बुक, कि बायोलॉजी का किताब दिखाइए। आप समझ में आ रहा है? या क्या बोलेंगे? गिव मी मैथमेटिक्स कॉपी, राइट? एक्सक्यूज मी अंकल, यस, गिव मी 2 पेन, 1 ब्लैक एंड 1 ब्लू। तो वहाँ दुकान पे जब आप जा रहे हो, आपको यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहाँ आपको बोलना चाहिए कि नहीं? हो सकता है उसका जवाब कुछ अलग हो सकता हो ना समझता हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा उसको आता है कि नहीं आता है? या आपके उस प्रश्न का वो जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, कैसे पता लगेगा? जब आप बोलेंगे आपको भी तब पता लगेगा कि वो कैसा रिएक्शन करेगा, जब आप बोलेंगे। और जब बोलेंगे ही नहीं, काहे रिएक्शन? यस नो? तो यहाँ पर हम किस प्लीज़ का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी काम को करवाना हो बड़े विनम्रता के साथ, तो हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी सर, प्लीज़ सिट डाउन। क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी सर, प्लीज़ सिट डाउन। हाथ को भी रखते हैं ना, कृपया बैठ जाइए। तो जब आप किसी से बोलते हैं कि हेलो अंकल, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाइए, आप कभी थोड़ा सा झुक के उस सेंटेंस को अपने जैसे हाथों के माध्यम से उसको उतारो तो अपने अंदर, तभी तो बोल पाओगे। यस नो? तो अभी जैसे यहाँ हो गया, तो यहाँ पर आपने क्या किया? पहले में कार की बात की, दूसरे में आपने प्लीज़ का यूज़ किया किसी से निवेदन करने के लिए, राइट? फिर आपका आता है डोंट। हेलो, क्या आता है? डोंट का होता है मत। डोंट माने क्या? मत माने ओट नहीं, ओट भी एक मत है, मत माने विचार, ठीक है? तो डोंट के साथ आप केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट। अब इससे जिस भी चीज में आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है कि अगला जो मेरे सामने है उसको हमें मना करना है या ऐसा नहीं करने देना है, तो उन सब जो है काम के पहले डोंट का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चा बैठा है, ऐसे कलम छूने वाला है, डोंट टच माय पेन, मेरा कलम मत छुओ, बोलते हैं ना। कोई जैसा मान लो बोल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, डोंट स्पीक, बोलो ना, राइट? कोई मान लो जैसे कहीं पर गया, जैसे मान लो कोई आपका जो है चाय रखा है, कोई उठाने जा रहा, डोंट टच माय ग्लास या डोंट टच माय टी। कोई पेन है, अगर मान लो आप नहीं देना चाहते हो, मना कर रहे हो, तो क्या लोगे? डोंट टेक माय पेन, मत लो मेरा कलम। अगर किसी से बात नहीं करना हो, बार बार परेशान कर रहा है, क्या बोलेंगे? प्लीज़ डोंट टॉक, कृपया बात मत करो, राइट? तो ये सारे चीज़ जो है एक्सप्रेशन आप तब दे पाएंगे जब आप, जिसे कोई बोला कि काबे बहुत बदतमीज, डोंट टॉक, डोंट अब्यूज, डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहना, राइट? तो ऐसे आप वहाँ पर जो है डोंट का मतलब मत, तो आप वहाँ पर क्या है? डोंट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो अब इसके बाद जैसे आपका आता है लेट। क्या आता है? लेट के साथ जो है अस आ जाए और प्लस आपका यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो जैसे हो गया कि लेटस, क्या हो गया? लेट अस। तो लेट अस का मतलब जैसे प्रयोग हम कब करते हैं? प्रस्ताव के लिए। किसके लिए? कि लेट अस जो है अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो किसके लिए? प्रस्ताव के लिए। प्रस्ताव का मतलब जैसे आप अक्सर जो टीम में होते हैं, साथ में होते हैं, जैसे बोले कि हेलो फ्रेंड्स, लेट्स हैव ए टी, लेट्स हैव ए कप ऑफ टी, आओ एक कप चाय हो जाए। लेट्स प्ले, आओ खेलें। लेट्स गो, आओ चलें। लेट्स सिंग ए सॉन्ग, आओ गाना गाएं।
कभी कभी खुश रहते हैं, गाते हैं ना, लेट्स टीच द गर्ल्स, आओ लड़कियों को परेशान करें, या लेट्स टेक टी, आओ चाय लें, या क्या बोलेंगे, लेट्स एंजॉय, आओ आनंद मनाएं। तो कहने मतलब जब टीम के साथ में किसी विशेष काम को प्रोत्साहन यानी प्रस्ताव देना होता है तो वहाँ लेट के साथ क्या बोला जाता है, अस का प्रयोग करते हैं। जिसे मान लो 2 लोग हैं और अब अगर निकलना है तो कोई काम के लिए तो क्या लेंगे कि हेलो फ्रेंड्स लेट्स गो, क्या आओ चलें, क्या लेंगे, लेट्स गो, आओ चलें। तो लेट अस पे जो है एक वीडियो और बना है, छोटा सा है, उस पर बता दिएगा कि कैसे लेट का प्रयोग करते हैं, कब लेट्स बोलते हैं, कब लेट्स बोलते हैं, कब लेट्स गो बोलते हैं, यानी चा भी उसमें उच्चारण आता है अमेरिकन के तौर पे। तो हमें अब पता लगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि हम इस तरह से इंपरेटिव का बोलेंगे, कोई निवेदन करना किसी से किसी काम के लिए तो वहाँ प्लीज़ का प्रयोग करेंगे, कोई काम मना करना है या कोई आपको मना कर रहा है तो वहाँ डोंट का उपयोग करके बोलेगा। जिसमें हम एक दूसरे के सामने होते हैं वहाँ नाम नहीं लेते हैं। आई बात समझ में?